नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। गोपालगंज में एक महिला को तालिबानी सजा दी गई। सरेआम बाल काटकर उसके साथ मारपीट की गई और गांव में घुमाया गया। पीड़ित महिला के बेटा पर गांव की ही एक लड़की को भगाने का आरोप है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी गांव छोड़कर फरार हैं। गांव में दिखा तालिबानी चेहरा। महिला की बाल काटकर पिटाई। महिला के बेटे पर लड़की भगाने का आरोप। सरेआम महिला के बाल काटे जाने की ये तस्वीरें गोपालगंज के विशुनपुर गांव की है। दरअसल महिला के बेटे पर अपने ही गांव की एक लड़की को भगाने का आरोप है। लड़की के परिजनों का आक्रोश इस कदर बढ़ गया कि सरेआम आरोपी लड़के की मां को तालिबानी सजा देने का फैसला किया गया और उसका सिर मुंडवाकर अर्धनग्न हालत में गांव में घुमाया गया। यही नहीं, महिला को 3 दिनों तक घर में बंधक बनाकर पिटाई भी की गई। एक महिला पर ढाए जा रहे जुल्म में गांव की महिलाओं ने भी साथ दिया। लड़की के कहने जाता नहीं, हम पकड़ के ले जाए लड़का ना लड़का भटाई तो हम आनी घर पर तो हमारा के घींच के ले जाके बाल काट के लिंगा घुमाओ लो। जादवपुर इलाके की इस घटना के सामने आने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अन्य आरोपी गांव छोड़कर फरार हैं। जादवपुर थाना के विशुनपुर गांव में एक महिला के पुत्र ने वहां की किसी लड़की के साथ उसे भाग जाने का आरोप लगाया गया है, अपहरण करने का आरोप लगाया गया है। उसी की प्रतिक्रिया में लड़की पक्ष के परिजनों के द्वारा उस महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और इस संबंध में FIR दर्ज की जा चुकी है और नामजद 5 में से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। जख्मी पीड़िता का सदर अस्पताल में इलाज कराने के बाद उसे घर वापस भेज दिया गया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। लड़की को भगा ले जाना वाकई अपराध है, लेकिन एक मां को तालिबानी अंदाज में सजा देना कहां तक जायज है? बेटे की गलती की सजा एक मां को देना कितना सही है? ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंक से कम नहीं। संभव है परिजनों के दबाव के बाद आरोपी बेटा लड़की को उसके घर पहुंचा दे, लेकिन एक मां पर जो जुल्म की इंतहा हुई उसका क्या? शायद किसी के पास इसका जवाब नहीं। मुकेश कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी गांव छोड़कर फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ राशिद जमा जुड़े हुए हैं जो गोपालगंज के SP हैं। राशिद जमा साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 3 जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी और पुलिस किन धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है ताकि इस तरह से दोबारा ना हो? एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि एक महिला के साथ जुल्म की इंतहा की गई। हालांकि पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि 3 लोग गांव छोड़कर फरार हैं, जिनको 5 जो नामजद आरोपी बनाए गए हैं उनमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 की गिरफ्तारी अभी होनी है। तीनों गांव छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज में यह शर्मनाक घटना देखने को मिली है, जहां पर एक महिला को उसके बाल काट दिए जाते हैं, उसे अर्धनग्न करके पूरे गांव में घुमाया जाता है। कसूर सिर्फ इतना होता है कि उसके बेटे पर यह आरोप है कि उसने गांव की एक लड़की को प्रेम प्रसंग के चलते भगाया है। तो तस्वीरें वाकई शर्मसार करने वाली हैं, जिस तरह से तालिबानी सजा यहां पर दी गई है। हालांकि पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। हमारे साथ राशिद जमा साहब एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। राशिद जमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि
3 जो नामजद आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी और पुलिस किन धाराओं के तहत कार्रवाई करेगी ताकि दोबारा ऐसे मामले सामने ना आए? नामजद 2 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और शेष 3 के लिए हमारे सदर डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई है जो लगातार छापामारी कर रही है जिला और जिला के बाहर भी। और जो सख्त से सख्त धाराएं हैं आईपीसी की वो सभी लगाई गई हैं ताकि इस तरह की घटना का दोबारा ना हो सके। जादवपुर पुलिस क्या कुछ कर रही थी जब इस तरह की घटना सामने आई है? क्या पुलिस को किसी तरह की एडवाइजरी जारी की जाएगी कि इस तरह की जब भी बात सामने आए तो त्वरित कार्रवाई हो? निश्चित रूप से और इस मामले में भी काफी त्वरित कार्रवाई हुई है, काफी त्वरित कार्रवाई हुई है। इसकी पृष्ठभूमि में भी जो अपहरण का मामला है उसमें भी मामला काफी आगे बढ़ चुका है और हम लोग शीघ्र ही जो बच्ची अपहृत हुई है उसकी भी बरामदगी आज रात तक कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खुशी जाहिर करना अच्छी बात है और इसे कोई कानून रोक भी नहीं सकता, लेकिन उस खुशी के इजहार का सलीका सही होना चाहिए। बात कर रहे हैं कटिहार के एसपी साहब की, जो विदाई समारोह के मौके पर इस कदर भावनाओं में बह गए कि कायदा और कानून को ही ताक पर रख दिया। फिलहाल एसपी की कारगुजारियों को पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान में ले लिया है और उनका सेंट्रल डेप्यूटेशन रद्द कर दिया गया। दोस्ती नहीं तोड़ने की कस्में थीं, साथ ना छोड़ने का वादा था। कुछ नहीं था तो कायदा और कानून, बंदूक की नोक पर दुनिया की ठा ठा ठा। तमंचा लहराते और फायरिंग करते जिन्हें आप देख रहे हैं, दरअसल वो कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि कटिहार जिले के पुलिस कप्तान सिद्धार्थ मोहन जैन हैं, जिन्होंने कानून को ताक पर रखकर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सरेआम हर्ष फायरिंग की और तब तक नहीं रुके जब तक मैगजीन खाली नहीं हो गई। मौका था विदाई समारोह का। कटिहार के एसपी सिद्धार्थ मोहन का ट्रांसफर सीबीआई में हुआ है। वहीं कटिहार के कलेक्टर मिथिलेश मिश्रा को जेल आईजी का नया पदभार मिला है। चला चली की बेला को यादगार बनाने के लिए कटिहार पुलिस एसोसिएशन की ओर से रेलवे गोल्फ मैदान में पार्टी दी गई थी। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने सुरों के जरिए जोरदार जोड़ी का जश्न मनाया, लेकिन कानून के रखवालों की कारगुजारियों पर हर बार की तरह न्यूज 18 की नजर पड़ गई और हमने हर्ष फायरिंग की इस बेबाक तस्वीर को सवालों के साथ पेश किया, जिसके बाद सिद्धार्थ मोहन जैन का सेंट्रल डेपुटेशन रद्द कर दिया गया। मुख्यालय के द्वारा उनका जो मूवमेंट ऑर्डर इशू किया गया था केंद्रीय प्रतिनिधि पे जाने का, तत्काल प्रभाव से उसे रद्द कर दिया गया है और राज्य सरकार को इसकी सूचना दे दी गई है। कटिहार के एसपी के खिलाफ पुलिस मुख्यालय की कार्रवाई को पुलिस एसोसिएशन ने भी जायज ठहराया है। में अगर एसपी साहब वहीं पर रहते और किसी थानेदार की तबादला हुआ रहता, उसकी इस थाने से उस थाने या विदाई समारोह हुआ रहता और इस तरह का प्रदर्शन करता और सोशल मीडिया पर और आप लोग के टीवी चैनल पर चलता, तो वही ऐसे एसपी साहब उस पर कहते कि FIR लॉन्च करो, जेल भेजो, कार्रवाई करो। तो देखिए, कानून सबके लिए, आरक्षी हो, डीएसपी हो, एसपी हो, सभी के लिए एक समान है और विधि सम्मत कार्रवाई अगर क्या गलत है, सही है, उचित है, सभी पर होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। दरअसल कुछ दिनों पहले बिहार में एक साथ कई IPS अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। विदाई समारोह की कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनके कंधों पर कानून का जिम्मा है, वही कैसे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन ऐसे तमाम मामलों को लेकर पुलिस मुख्यालय ने एडवाइजरी जारी करने की बात कही है। इस तरह के मामलों के लिए हम लोग एक एडवाइजरी इशू करेंगे ताकि अपने कंडक्ट पे जो सीनियर अफसर्स हैं वो ध्यान दें। नाम बड़े और दर्शन छोटे, जाहिर तौर पर बड़े अधिकारी ही जब खुले तौर पर ऐसा करेंगे तो ऐसे हालात में क्राइम कंट्रोल की बात बेमानी सी लगती है।
कटिहार से सुब्रत गुहा और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। उदय नारायण चौधरी ने आज जेडीयू को बाय बाय कर दिया, वो भी ये आरोप लगाकर कि नीतीश सरकार में दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। उदय नारायण के जेडीयू छोड़ने के बाद पार्टी में बगावती तेवर तेज हो गए, साथ ही वार पलटवार का नया दौर भी शुरू हो गया है। जनता दल यू का पद त्याग करता। जेडीयू को आज एक बड़ा झटका लगा है। लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। उदय नारायण चौधरी ने पार्टी छोड़ने के बाद सीधे सीधे सरकार पर वार किया और दलितों के साथ अन्याय का आरोप लगाया। जनता दल यू के में 20 साल से था, उसको सींचने में, संवारने में, बनाने में हमारी भूमिका रही है। लेकिन जनता दल यू के कार्यकर्ताओं के मनोबल को कुचल करके और धन कुबेरों को आगे बढ़ाया जा रहा है और प्राथमिकता दी जा रही है। दलित आदिवासियों के अधिकार को कुचला जा रहा है। जो प्रमोशन में आरक्षण है उसको समाप्त कर दिया गया है। सैकड़ों अफसर धप से नीचे गिर गए हैं। न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रही है। इसलिए मैं आज से और अब से आज इतना मर्माहत हूँ कि मैं अब जनता दल यू के सदस्य के प्राथमिकता सदस्य मैं छोड़ता हूँ। उदय नारायण चौधरी पिछले कई दिनों से सीएम नीतीश कुमार से नाराज चल रहे थे। वो सरकार के खिलाफ लगातार बगावती तेवर अपनाए हुए थे। मंगलवार को उन्होंने दलितों के समर्थन में एक मार्च भी निकाला था। उनके जेडीयू छोड़ने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। जेडीयू ने उदय नारायण के आरोपों पर पलटवार किया है। उनका इस्तीफा देना हम सब के लिए व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए पीड़ादायक है। जनता दल यू में दलितों के लिए बराबर लड़ाई लड़ने का काम किया है हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने। जनता दल यू के हैसियत से और सरकार के हैसियत से लगातार दलितों की उपेक्षा नहीं बल्कि दलितों के अपेक्षाकृत काम करने का काम किया। विधानसभा चुनाव हार गए, राजनीतिक नियोजन न होने के चलते पेट दर्द कर रहा है तो माथा दर्द की दवा खोज रहे थे। सच्चाई यह है कि माननीय उदय नारायण चौधरी जिसके गोद में खेल रहे हैं, वहाँ 36 नरसंहार जो दलितों और अति पिछड़ों का हुआ था, उस खून के कतरे का हिसाब कौन देगा। इधर उदय नारायण चौधरी के पार्टी छोड़ने के बाद जेडीयू के कई और नेता बगावत का झंडा बुलंद कर सकते हैं। जेडीयू के पूर्व प्रदेश युवा अध्यक्ष संतोष कुशवाहा ने भी अपने समर्थकों के साथ जल्द जेडीयू छोड़ने का ऐलान किया है। लेकिन पार्टी में जिस तरह कार्यकर्ताओं का उपेक्षा हो रहा है, पुराने कार्यकर्ता को दरकिनार किया जा रहा है और उद्योगपतियों का राज स्थापित किया जा रहा है, इससे लोकतंत्र बचा नहीं है पार्टी में। और हम चाहते हैं कि नेता इस पर सुधार करें, नहीं तो पार्टी में बहुत सारे भगदड़ मचने वाले हैं। अभी तो उदय नारायण चौधरी जी गए हैं, बहुत लाखों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जदयू छोड़ने के लिए तैयार है। उदय नारायण चौधरी का अगला ठिकाना क्या होगा, इस पर उन्होंने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने आरजेडी को अगला ठिकाना बता दिया। अगला ठिकाना कहाँ हो सकता है उदय नारायण चौधरी जी का? समय बताएगा। इतना तो पक्का है ना कि बीजेपी और एनडीए में या जेडीयू में नहीं हूं, इतना पक्का है। तो बचा कौन? आरजेडी। जो बचेगा सब मेरा साथी होगा, तो आप अकेले होगा। उदय नारायण चौधरी ने अचानक ही जेडीयू को अलविदा नहीं कहा। वो लंबे समय से पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। अब दलितों के मुद्दे पर जेडीयू छोड़ने का ऐलान कर उन्होंने दलित वोट बैंक की सियासत को और तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दल यू का पद त्याग करता और दल के प्राथमिक सदस्य से भी त्याग हैं। मुंबई के बहुचर्चित जेडे मर्डर केस में मुंबई की मकोका कोर्ट ने आरोपी छोटा राजन को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 11 आरोपियों में से 9 को दोषी करार दिया है, जबकि पत्रकार जिग्ना वोरा और जोसेफ पॉल्सन को बरी कर दिया है। जज समीर अजकर की कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में जो सबूत रखे गए हैं उससे ये साफ है कि जेडे की हत्या राजन के इशारे पर की गई थी।
और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और झारखंड की खबरों को जानने के लिए आप लॉग इन कीजिए news18jharkhand.com पर। नमस्कार।